क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण के सिर दर्द की कथा के बारे में? आइए जानते हैं आज की वीडियो में। द्वापर युग में घटित राधा और कृष्ण के प्रेम के बारे में कौन नहीं जानता है। कहते हैं कि कृष्ण और राधा का विवाह नहीं हो पाया था, लेकिन दोनों में इतना प्रेम था कि आज भी दोनों का नाम एक साथ लिया जाता है। श्री कृष्ण का राधा के लिए प्रेम और राधा का श्री कृष्ण के लिए समर्पण देखते ही बनता था। उस वक्त देवताओं में भी यह चर्चा थी कि राधा ही भगवान श्री कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त है। इस बात से एक व्यक्ति सहमत नहीं थे और वह थे नारद मुनि। नारद मुनि अपने आप को ही भगवान श्री कृष्ण का सबसे बड़ा भक्त मानते थे, पर देवताओं में राधा रानी के विषय में चर्चा सुनकर उन्हें जलन महसूस होने लगी थी। इसी बात से नारद जी को बहुत बुरा लगता था। वह श्री कृष्ण को यह बताना चाहते थे कि उनसे बड़ा श्री कृष्ण का भक्त कोई और नहीं हो सकता। तभी सभी देवताओं ने नारद जी को यह समझाया कि आप राधा रानी से अपनी तुलना मत कीजिए, लेकिन वह कहाँ मानने वाले थे। नारद जी को तो यह सिद्ध करना था कि वह ही भगवान श्री कृष्ण के सबसे बड़े भक्त हैं। नारद मुनि के स्वभाव से भगवान श्री कृष्ण भी अच्छी तरह से अवगत थे। एक दिन राधा के बारे में बात करने के लिए नारद मुनि श्री कृष्ण से मिलने द्वारकापुरी आए। यह बात श्री कृष्ण को पता चल गई थी। जैसे ही नारद मुनि वहां पहुंचे तो श्री कृष्ण उन्हें देखकर अपना सिर पकड़कर बैठ गए। नारद मुनि ने श्री कृष्ण से पूछा कि क्या हुआ प्रभु, आप ऐसे अपने सिर को पकड़कर क्यों बैठे हैं? श्री कृष्ण ने कहा, हे नारद मुनि, मेरा सिर दर्द कर रहा है। नारद मुनि ने पूछा, प्रभु, इसको दूर करने का क्या उपाय है? तब श्री कृष्ण ने कहा, अगर मेरा सबसे बड़ा भक्त अपने चरण धोकर उसका चरण अमृत मुझे पिलाएगा तो मेरा सिर दर्द पल भर में ठीक हो जाएगा। कृष्ण के मुख से यह उपाय सुनकर कुछ पल के लिए मुनिवर सोच में पड़ गए। तब नारद मुनि सोचने लगे कि सबसे बड़ा भक्त तो मैं हूँ, लेकिन अगर मैं अपना चरणामृत दूंगा तो मुझे नरक जाने जितना पाप लगेगा। मैं प्रभु को अपना चरणामृत नहीं दे सकता। कुछ देर सोचने के बाद उनके मन में राधा का विचार आया और वे सोचने लगे कि लोग राधा को भी तो श्री कृष्ण का सबसे बड़ा भक्त मानते हैं, इसलिए क्यों ना उनके पास जाकर पूछा जाए। ऐसा सोचकर वह राधा जी के पास गए और उन्हें सारी बात बता दी। राधा रानी ने जैसे ही सुना, एक बर्तन में अपने पैर धोकर चरणामृत नारद मुनि को देते हुए कहा, हे मुनिराज, मुझे नहीं पता कि मैं उनकी कितनी बड़ी भक्त हूँ, लेकिन मुझे यह पता है कि श्री कृष्ण को अपना चरणामृत देने से मुझे नरक में जाने जितना पाप लगेगा और मुझे नरक जितनी यातना सहन करनी पड़ेगी। मुनिवर, वह सब मैं सहन कर सकती हूँ, लेकिन अपने स्वामी को पीड़ा में नहीं देख सकती। यह चरणामृत ले जाकर आप उन्हें दे दें। राधा की बात सुनकर नारद मुनि का सारा घमंड चूर चूर हो गया और उनको पता चल गया कि राधा रानी ही सबसे बड़ी भक्त है और श्री कृष्ण ने यह लीला मुझे समझाने के लिए ही रची थी। जब नारद मुनि श्री कृष्ण के पास वापस आ रहे थे तो उनके मुंह से केवल राधा रानी के नाम की ही धुन सुनाई दे रही थी। जब वे श्री कृष्ण के पास पहुंचे तो देखा कि श्री कृष्ण उनको देखकर केवल मुस्कुराए जा रहे हैं और नारद मुनि ने भी सारी बात को समझकर उन्हें प्रणाम करते हुए राधे राधे कहा। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो
तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।